हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो डिजाइन डिजिटल पे आपका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेराटो स्टूडियो का। हम इस वीडियो में देखेंगे हम सेराटो स्टूडियो से हम डीजे एडिट्स कैसे बना सकते हैं, या आपको एक्सटेंड म्यूजिक बनाना है तो वहाँ कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा सेराटो स्टूडियो में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम इसी फंक्शन पर डिस्कस करेंगे, हम इसी पर फोकस रखेंगे जिससे हम डीजे एडिट्स कैसे बना सकते हैं या एक्सटेंड म्यूजिक कैसे हम बना सकते हैं। इसके अलावा मैं जो आज को बताने वाला हूँ आपको, उसके लिए आपको कोई भी म्यूजिक प्रोडक्शन की नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ फ्री है। यदि आपको यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप नीचे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए आप मेरे साथ वीडियो बने रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह हमारे पास सेराटो स्टूडियो का लोगो है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वह स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं विंडो ओपन हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, न्यू बीट पर क्लिक करना है। बट मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। बट इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो कि डीजे एडिट्स के लिए ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, सॉन्ग व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ें देखने को मिलती है। इस पैनल पर आप देख सकते हैं सीन, आपके पास यहाँ पर लिखा आता है ऐड ऑडियो का ऑप्शन, और यहाँ पर है मास्टर का ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड ऑडियो पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप ऑडियो हियर। तो आप क्या करेंगे, ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे ऑडियो को। तो मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर है, आपका कहीं और हो सकती है। तो आप यहाँ करना है, आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है। तो आप देख सकते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर है वह एनालाइज करने लगा है सॉन्ग को। अब यहाँ पर आप की को देखिए और बीपीएम को देखिए, आप यहाँ चेंज हो चुकी है, क्योंकि यह आपकी जो ऑडियो है इसकी जो की और बीपीएम क्या है आप देख सकते हैं 73 बीपीएम है, और जो आपकी की है जी माइनर है। तो आपका अपने आप चेंज हो जाएगा आपका स्टूडियो वर्जन पर। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ फीचर देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ समझ लीजिए, यह हमारे पास क्यू पॉइंट है। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक क्यू पॉइंट लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्यू पॉइंट लगा सकते हैं। यदि आपको और एग्जैक्टली क्यू पॉइंट लगाना है तो आप क्या करेंगे, इस ऑडियो को स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारा क्यू पॉइंट सही नहीं लगा था, तो आप क्या करेंगे, यह हमारा सही क्यू पॉइंट है तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं बिल्कुल, और यहाँ पर आप अपना क्यू पॉइंट लगा सकते हैं। अब इस सॉन्ग को हम सुनते हैं। तो आप इस तरह से अपना क्यू पॉइंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिलीट कर सकते हैं क्यू पॉइंट को। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो सॉन्ग है वह सुनते हैं। तो हम यहाँ से प्ले करते हैं सॉन्ग को। तो आप देख सकते हैं आपका जो मेलोडी सेक्शन है वह स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद वोकल आ चुकी है। आपके पास बीट नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, बीट को पहले लाना, जिससे आप मिक्स कर पाएँ अच्छे से। आप इसमें भी मिक्स कर सकते हैं, बट आपके पास बीट आती है तो आपको मिक्स करने में एक प्रकार से इजी होता है, तो आप इस टाइप से मिक्स कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो सिंपल बीट है वहाँ देखते हैं। बट इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ से एंडलेस स्लाइडर से सेट कर सकते हैं। आप अपने आप क्यू पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेट एंडलेस स्लाइसर पर सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आपके यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वह चेंज कर सकते हैं। मैंने 32 रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्यू पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर क्यू पॉइंट देख लिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंडलेस स्लाइडर पर क्लिक करें। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास क्यू पॉइंट बन चुके हैं। अब आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा आपको जहाँ पर क्यू पॉइंट लगाना है, तो बट आपको सॉफ्टवेयर द्वारा अपने आप क्यू पॉइंट लग चुके हैं। मैं इसे यहाँ से प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो आपके सॉफ्टवेयर ने क्यू पॉइंट अपने आप लगा दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास खाली बीट दिख रही है। तो आप क्या करेंगे, जो क्यू पॉइंट है आप इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। तो आप क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ क्यू पॉइंट को यहाँ पर पहले डिलीट करके यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा। तो आपका जो क्यू पॉइंट है यहाँ लग चुका है। तो हमने क्यू पॉइंट सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ड्रैग करके ड्रॉप करना है, क्योंकि हमें सबसे शुरू में से लगाना है। तो हम यहाँ लगा देते हैं। तो हमने कर लिया। अब हम प्ले करते हैं, से आप देखिएगा तो आपका जो सॉन्ग है वह यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमें ख़त्म कहाँ करना है इसको, यहाँ पर तो आपकी यह नई बीट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे इस टाइप से रख देंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ देखेंगे आपको सॉन्ग कहाँ से स्टार्ट करना है उसके बाद। तो आप यहाँ प्ले करते हैं यहाँ से, तो आप देखिएगा तो आपका मेलोडी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। बट यह आपका जो सॉन्ग है बिल्कुल आपका जो फ्लो है वह बहुत कम कर देगा। तो आप क्या करेंगे, कहीं और से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास वोकल ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वोकल से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा क्यू पॉइंट है आप यहाँ पर एक नया क्यू पॉइंट बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो लाइन है आप इसे यहाँ पर कर दीजिए। आपका जो स्लाइसर है,
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्यू पॉइंट बना लिया। आप इसे प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्यू पॉइंट है, आप इसे क्या करेंगे, आप इसे यहाँ पर लगा देंगे। तो इस टाइप से हमने लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम प्ले करते हैं सॉन्ग को, तो आप देखिएगा। तो आप इस तरह से आपकी जो डीजे एडिट से वह बना सकते हैं। आपको यहाँ पर आप मिक्स कर देंगे आपके पूरे सॉन्ग को और यहाँ से आपकी वोकल स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको एंड करना है, तो आप यहाँ जैसे कि हम इसे जूम करके ऐसे जूम आउट भी कर सकते हैं, इन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास ऑलरेडी यह सेक्शन है। यदि आपके पास नहीं होता तो आप क्या करते, इसी को आप यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देते। यहाँ पर आप ड्रैग करके ड्रॉप कर देते और आप क्या करते, यहाँ से आप इसे स्लाइस कर सकते हैं। यहाँ आपका सबको ऑप्शन स्प्लिट टू ऐड, अब यहाँ पर आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं लास्ट पर भी। तो इस तरह से आप डीजे एडिट्स बना सकते हैं। अब हमने यह सॉन्ग बना लिया है, अब इसे हम क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, मास्टर पर जाएंगे और इसकी जो वॉल्यूम है पूरी चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कोई क्लिपिंग तो नहीं आ रही है। तो हम प्ले करते हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपको कुछ भी लगाना हो, लिमिटर लगाना हो, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा EQ सेट कर सकते हैं, इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है सॉन्ग को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके अलग अलग फॉर्म आती है, तो हम क्या करेंगे, MP3 पर ही क्लिक रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो सॉन्ग है वो आपके पास आएगा कि आपको एक्सपोर्ट कहाँ करना है। जैसे मुझे यहाँ डेस्कटॉप पर करना है, तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ट्रायल लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हम जो हमारी ऑडियो है, जो हमारा डीजे एडिट्स है, उसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बना सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।